हे दोस्तों, सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक आदमी का सिर दूसरे के शरीर में लगा दिया जाए तो क्या वो काम करेगा? क्या आपको लगता है कि ऐसा होने पर वो आदमी जिंदा बच पाएगा? देखिए, सुनने में हो सकता है कि ये किसी फिल्मी कहानी की तरह लगे। आप कहेंगे भाई ऐसा कुछ तो सिर्फ फिल्मों में हो सकता है, लेकिन दोस्तों मेडिकल स्ट्रीम में सदियों से इसका जवाब जानने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जैसे हम एक आदमी का लिवर निकालकर दूसरे आदमी में डाल सकते हैं और अगर उसका शरीर एक्सेप्ट करे तो फिर वो काफी अच्छे से काम कर सकता है और उस आदमी को नई जिंदगी मिल सकती है। तो यही काम इंसानी सर के साथ क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऐसा किया जाएगा तो मेडिकल वर्ल्ड की कई प्रॉब्लम काफी हद तक ठीक हो जाएगी। जैसे कि आप समझिए दोस्तों, किसी व्यक्ति के एक्सीडेंट की वजह से या फिर वो बचपन से ही पैरालाइज है, यानी कि उसका नीचे का शरीर पैरालाइज है लेकिन उसकी गर्दन और उसका दिमाग बिल्कुल सही सलामत है, तो उसके दिमाग को किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में लगाया जा सकता है जिसकी बॉडी सही सलामत हो, लेकिन उसकी मौत हो गई हो, तो क्या वो जिंदा हो पाएगा? देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है और कुछ डॉक्टर्स ने बेहद ही भयानक कोशिश करके इस चीज को करने की कोशिश भी की थी और आज हम आपको यही बताने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो देखिए बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है। इस वीडियो पर से आप अपनी नजरें हटा नहीं पाएंगे क्योंकि इसमें एक डॉक्टर सक्सेसफुल भी रहा था ये काम करने में। तो क्या दोस्तों उन्होंने मेडिकल हिस्ट्री बदल दी थी? जानने के लिए बने रहिए हमारे संग एंड तक। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। दोस्तों, साल 1990 में पहली बार वैज्ञानिकों के दिमाग में ये सवाल आया था और तब मेडिकल साइंस को लेकर देखिए कोई खास नियम भी नहीं हुआ करते थे, इसलिए उन्होंने इस चीज को एक्सपेरिमेंट के रूप में करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक अलग नस्ल के कुत्ते को लिया और उसके बाद उसके सर को निकालकर एक अलग नस्ल के कुत्ते के सिर में लगा दिया। वैज्ञानिकों ने ये करने से पहले कई चीजों को बारीकी से समझा था, इसलिए उन्हें लगा था कि जैसे वो कुत्ते के सिर को इस कुत्ते के साथ लगाएंगे, ये कुत्ता भौंक पड़ेगा और हिलने लग जाएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे कुत्ते के सिर को अटैच किया गया तो उस कुत्ते में किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, जिसके बाद उन्हें लगा कि धीरे धीरे ब्लड फ्लो पूरे शरीर में होगा, उसके बाद शायद ये जिंदा हो जाएगा। और इस तरह से उस कुत्ते को करीब एक हफ्ते तक रखा गया, लेकिन उस कुत्ते की पलकें तक नहीं ली, जिसके बाद उस कुत्ते को मृत घोषित कर दिया गया। देखिए, उस समय में लोग इतने ज्यादा एनिमल सेफ्टी के बारे में नहीं सोचते थे, इसलिए इसको लेकर कोई बड़ा बवाल भी नहीं हुआ। लेकिन यही चीज अगर आज के टाइम में होती तो एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट डॉक्टर्स को सीधा जेल में डलवा देते और उनको काफी बड़ा फाइन भी देना पड़ता। खैर, फिर उस टाइम के डॉक्टर्स को ये लगने लगा कि ये चीज इम्पॉसिबल है और इसके बाद 1960 में फिर से वैज्ञानिक इसके ऊपर शोध करना स्टार्ट कर रहे थे। अब तक मेडिकल टेक्नोलॉजी देखिए काफी ज्यादा आगे आ गई थी। पिछले 60 सालों में ही काफी बड़े बड़े बदलाव हो गए थे, इसलिए वैज्ञानिकों को ऐसा लगा कि इस बार हम कामयाब हो जाएंगे और उनको ये एक्सपेरिमेंट खास तौर पर इंसानों के लिए तो करना ही था। इसलिए उन्होंने सोचा क्यों ना इसकी शुरुआत इंसानों से मिलते किसी जानवर से की जाए, यानी कि बंदरों से। इसलिए वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च की और जाना कि आखिर बंदरों के इंटरनल नर्वस कैसे काम करते हैं। उन्हें समझा, सीखा और उसके बाद बंदर के शरीर को उसके सिर से अलग कर दिया और फिर दूसरे बंदर के सिर को उसके शरीर से अलग किया और आपस में ज्वाइंट कर दिया। उन्होंने कोशिश की कि वो एक जितने साइज के और लगभग एक उम्र के बंदर को ढूंढ सकें ताकि इसके सक्सेस होने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा हो जाएं। और जब ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ तो दोस्तों ये एक छोटा सा चमत्कार हुआ। वो बंदर जिंदा था और वो अपनी आंखें हिला रहा था, लेकिन वो अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को हिला नहीं पा रहा था और साथ ही वो कुछ खा पी भी नहीं पा रहा था। वो कोशिश कर रहा था लेकिन खाना उसके पेट तक नहीं जा रहा था। इसी वजह से 9 दिन के अंदर उसकी मौत हो गई। इसके बाद भी वैज्ञानिकों ने दोस्तों हार नहीं मानी और कई टाइम तक ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए रिसर्च करते रहे। उन्हें लगा कि अभी उन्हें और चीजें सीखनी पड़ेंगी, उसके बाद ही ये जो एक्सपेरिमेंट है सक्सेसफुल होगा। इसलिए दुनिया भर के कई वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर रिसर्च की। फिर साल 1982 यानी कि पहली बार ऐसे एक्सपेरिमेंट होने के 80 इयर्स के बाद न्यूयॉर्क के एक मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने एक चूहे के सिर को रिप्लेस करने की कोशिश की। उनको लगा कि ऐसी चीजें पहले कम कॉम्प्लेक्स जीवों के साथ करनी चाहिए ताकि इसके बारे में और अच्छे से जानकारी जो है वो मिल सके, और इसीलिए उनको चूहा सबसे बेस्ट लगा। उसी के साथ उस वक्त बाकी जानवरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के खिलाफ कई सारे पिटीशन साइन हो रहे थे और कई लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, क्योंकि तभी बंदर, कुत्ते ऐसे जानवरों के साथ एक्सपेरिमेंट होता था जो कि इंसानी नजरिए से एक अन्याय है। ऐसा काम करने के बारे में दोस्तों हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि सोचिए उनको कितना दर्द होता होगा। और इसलिए आज भी ऐसे एक्सपेरिमेंट करना पूरी तरह से मना है, इस पर बैन लगा है। लेकिन दोस्तों चूहे पर एक्सपेरिमेंट करना
था तब भी बिल्कुल बैन नहीं था, इसलिए इस डॉक्टर के लिए चूहा और भी अच्छा ऑप्शन था। और कमाल की बात तो ये दोस्तों की घंटों तक ऑपरेशन करने के बाद आखिरकार इनका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा था। जी हाँ, इन्होंने पहला हेड ट्रांसप्लांट करके दिखाया था, एक चूहे का ही सही, लेकिन ये पहला हेड ट्रांसप्लांट था जो कि सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि ये चूहा पूरी तरीके से आम चूहों की तरह काम कर रहा था। ये खाना खा रहा था, आगे पीछे चल रहा था, मूवमेंट कर रहा था और इसके बाद ये कई सालों तक जिंदा भी रहा, बिल्कुल किसी आम चूहे की तरह। लेकिन उनका ये कहना है कि ये चूहा बहुत ही ज्यादा शोर करता था, यानी कि इसको बहुत ज्यादा पेन हुआ करता होगा शायद। जाहिर सी बात है, तब भी टेक्नोलॉजी देखिए इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से चूहे का दिमाग किस तरह से रिएक्ट कर रहा है इसके बारे में लोग अच्छे से जान नहीं सकते थे। और उसके बाद चूहे जैसे जानवरों पर भी अमानवीय एक्सपेरिमेंट करना बंद कर दिया गया। आज भी चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट होते हैं, लेकिन ज्यादातर वो दवाई या फिर ड्रग्स के एक्सपेरिमेंट होते हैं और उन्हें करने के लिए भी पहले कंपनी को गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है कि हम ऐसे एक्सपेरिमेंट्स चूहों के ऊपर करेंगे, और अगर गवर्नमेंट उसकी मंजूरी देती है तभी वो करते हैं। हालांकि चाइना जैसे कुछ देश जहां पर चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना बिल्कुल नॉर्मल है और बिना सरकारी इजाजत के वहां पे ये काम हो सकता है। खैर, चाइना की क्या ही बात करना दोस्तों, वो लोग तो खाते भी हैं ये सब। देखिए, हाल ही में कुछ सालों पहले यानी कि 2013 में कई लोगों ने मिलकर एक नर्व सर्जन से पूछा था कि क्या इंसानों के सिर को रिप्लेस किया जा सकता है, यानी कि इंसानों का हेड ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो उसके जवाब में सर्जन ने कहा था कि जी हाँ, जिस तरीके से आज लीवर ट्रांसप्लांट होता है और ये काम करना इतना मुश्किल नहीं है, वैसे एक टाइम ऐसा आएगा जब हेड ट्रांसप्लांट भी बड़ी बात नहीं होगी। आज भी हेड ट्रांसप्लांट करने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन इसमें रिस्क 99% होगा, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी उतनी ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई है। और अगर किसी चमत्कार से एक्सपेरिमेंट मान लीजिए पूरा हो भी गया, तो उसके बाद उसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे इसके बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन फ्यूचर में यकीनन हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज होंगी कि हम हेड ट्रांसप्लांट कर सकेंगे। दोस्तों, आज टेक्नोलॉजी में हम पीछे हैं, लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी है। उन्होंने कई बार ऐसे या इससे मिलते जुलते ऑपरेशन करने की पूरी कोशिश की है। जैसे कि 6 जून 1998 में एक महिला के दिमाग को पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन उसके दिमाग के छोटे से हिस्से को रिप्लेस करने की कोशिश की गई थी। वैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर अभी हम पूरे दिमाग को रिप्लेस नहीं कर सकते तो छोटे से हिस्से को रिप्लेस करने की कोशिश करके तो देख ही सकते हैं, क्या पता भाई ये कामयाब हो जाए और इसका कोई दूसरा रास्ता निकल कर सामने आए। इसलिए इस महिला के दिमाग के छोटे से हिस्से को रिप्लेस करने का सोचा और देखिए ऐसा किया भी गया। और जब इस हिस्से को महिला के दिमाग में लगाया गया और ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, तो पहले तो वो महिला बिल्कुल आम लग रही थी, वो बातें भी कर रही थी और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। लेकिन फिर पता चला कि ऑपरेशन के टाइम किसी छोटी सी मिस्टेक की वजह से उनके जो घुटने हैं वो पैरालाइज्ड हो चुके हैं। जी हाँ, यानी कि उनके पैर अब काम नहीं कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें व्हील चेयर पर आना पड़ा। और इस वजह से हमें पता चला कि ये ऑपरेशन करना फिलहाल मुमकिन नहीं है। और इसके पीछे कारण है दोस्तों, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जो नर्व है उसमें फाइबर्स होते हैं, उन्हें जोड़ना देखिए इस टाइम नामुमकिन है, क्योंकि नर्व फाइबर बहुत ही ज्यादा नाजुक होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड हमारे शरीर का सबसे कीमती हिस्सा होता है। जी हाँ, साथ ही हमारी नर्व्स जो इन्फॉर्मेशन लेकर जाती है वो न्यूरॉन की मदद से ट्रांसफर होते हैं। ये न्यूरॉन इतने ज्यादा छोटे छोटे होते हैं दोस्तों कि हम इन्हें हमारी आंखों से नहीं देख सकते हैं, और इसी वजह से इनका ऑपरेशन या फिर मैं ये कहूँ कि इनकी सर्जरी नहीं की जा सकती है। और जब तक इनको अच्छे से ज्वाइन नहीं किया जाएगा ना, तब तक नस अच्छे से काम नहीं करेगी और ऐसे एक्सपेरिमेंट में हमारे स्पाइनल कॉर्ड को आसानी से चोट लग सकती है। और एक बार उधर चोट लग गई तो समझिए बहुत सारा खेल खत्म, क्योंकि हमारी बॉडी में हर एक इन्फॉर्मेशन लगभग वहीं से आकर गुजरती है। इसलिए कहा जाता है कि आपको अपनी स्पाइनल कॉर्ड को हमेशा अच्छे से रखना चाहिए, इसलिए आपको एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। लेकिन इसमें एक और समस्या मौजूद है। आज ब्रेन ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, लेकिन उसके सक्सेस होने का कोई भी फिक्स रेट नहीं है। हम हेड ट्रांसप्लांट की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं ब्रेन ट्रांसप्लांट की। देखिए, ब्रेन ट्रांसप्लांट करने में करीब 105 ऑपरेशंस करने पड़ते हैं और इसमें लगातार 36 घंटे का समय लगता है। जी हाँ, और करीब $13 मिलियन रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी राशि है। आज के टाइम में दोस्तों ओपन ब्रेन सर्जरी जैसी कई चीजें हम कर सकते हैं, जो बहुत ही ज्यादा कमाल की बात है। लेकिन पूरी तरीके से ब्रेन ट्रांसप्लांट करना दोस्तों आज भी इम्पॉसिबल है। इसमें दिमाग को पूरी तरीके से फ्रीज करना पड़ता है और यही इसके सबसे मुश्किल हिस्सों में से एक है। जब ब्रेन फ्रीज किया जाता है तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन फ्रीज हो जाती है, यानी कि वो किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करता, और दूसरे मस्तिष्क में जब उसे डाला जाता है तो वो काम करने लगता है। लेकिन बस ये थ्योरी में मौजूद है, प्रैक्टिकल में आज तक कोई भी ऐसा ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ है। इसी वजह से इस एक्सपेरिमेंट का सक्सेस रेट 0 बताया जाता है। और अगर इतने पैसे डालने भी हैं और इस ऑपरेशन को करना भी है, तो उन्हीं लोगों को ये सलाह दी जाती है भाई आप करवा सकते हैं जिनके पास देखिए बहुत सारे पैसे हो और उनका ये आखिरी ऑप्शन बचा हो, इसके बाद आगे कोई रास्ता ना हो। पर फिर भी अब तक कोई भी सक्सेसफुल ऑपरेशन नहीं हुआ है फ्रेंड्स। ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक ऐसा जरिया है दोस्तों जिसमें लोगों को एक नई जिंदगी मिल जाती है, लेकिन इसके बावजूद भारत में ऑर्गन डोनर की बहुत ज्यादा तंगी है। ये एक ऐसा काम है देखिए जिसके लिए आपको पैसे वाला होना बहुत जरूरी है। सोचिए
सोचिए आप मरने के बाद भी किसी की जिंदगी बचा सकते हैं। जी हाँ, पर आज अगर किसी को लिवर चाहिए तो उसे 2 साल की वेटिंग लिस्ट में रहना पड़ता है और तब तक उसकी बड़ी आसानी से मौत हो जाती है। फ्रेंड्स, पूरे भारत में अगर 20 लाख लोगों को कोई ऑर्गन चाहिए तो उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम यार 100 या 200 लोगों को ही मिल पाएगा। सोचिए कितना ज्यादा सीरियस है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने ऑर्गन को डोनेट करने के लिए तैयार ही नहीं है। अब ये शरीर तो बस नश्वर है, आत्मा अमर होती है। हमारे मरने के बाद दोस्तों हमारी बॉडी या तो जला दी जाएगी या फिर दफना दी जाएगी, लेकिन अगर ये किसी के काम आ सकती है तो बहुत सोचिए ना, उससे बढ़िया क्या हो सकता है। इसलिए अगर आप चाहें तो आप अपनी बॉडी का ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। आपके जाने के बाद वो किसी के लिए उसकी जिंदगी बचा सकता है। सोचिएगा इसके बारे में, आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।